हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमने कॉन्वेक्स लेंस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक हमारी होगी कॉनकेव लेंस और उससे रिलेटेड रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। राइट है, तो कॉनकेव लेंस के बारे में पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रिविजन थोड़ा कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होता है? तो इट इज thin at middle and thicker at the edges, ठीक है, is called concave lens. A lens which is thin at middle and thicker at edges. भाई किनारे पे मोटी होती, बीच में पतली होती, ऐसे लेंस को हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। हमने प्रिंसिपल फोकस भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस में हमने क्या पढ़ा था? ये हमारा कॉनकेव लेंस है, हमने पैरेलल रे खींचा है। तो भाई इस पॉइंट पे जब पहुंचती है तो यहाँ पे मीडियम सा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मीडियम चेंज होने के कारण जो है बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर जाएगी, ये डिपेंड करेगा मीडियम पे। तो यहाँ पे ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में, ग्लास जो है डेंसर मीडियम होता है, इस कारण से जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है ना, वो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। हमने यहाँ पे टेंजेंट खींच लिया, उसमें नॉर्मल बना लिया, क्योंकि कर्व पे नॉर्मल आप खींचेंगे तभी जब टेंजेंट बनाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल आप खींच ही नहीं सकते। तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये सीधे न जा करके नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अब ये ग्लास में ही चल रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलने में ग्लास में ही चली, इस कारण से यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंची, इस सरफेस की इस पॉइंट पे पहुंची, अब मीडियम चीज जो ग्लास से एयर में जाएगी, ठीक है, एयर रेयरर मीडियम है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल खींचने के लिए हम पीठ से टेंजेंट खींचना होगा, नॉर्मल बना लिया, ये हमारा नॉर्मल है। तो ये रे ऑफ लाइट जो सीधी जाती है, लेकिन सीधे न जाकर के बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि रेयर मीडियम है। सिमिलरली वैसे यहाँ पे भी किया गया है। अब दोनों रिफ्रैक्टेड रे दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसको प्रोड्यूस किया पीछे की तरफ, तो ये एफ से ही जाते हुए लगते हैं। तो हमने प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन देखा था। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम विच all parallel rays to the principal axis appears to diverge, यहाँ से डाइवर्ज करते हुए लगते हैं, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यही प्रोसेस अगर हम इस साइड से करते हैं, अगर इंसिडेंट रे इधर से होता तो आपको इधर मिलता है भी एक फोकस, तो उसको हम सेकेंडरी फोकस नाम दे दिए। राइट है फ्रेंड, तो इसे हमने विधिवत पढ़ भी लिया है और डिफिनेशन इसका लिख भी लिया है। तो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? भाई एक पॉइंट से डाइवर्ज करते हुए लगते हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है पहला रूल क्या कहता है? जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने पढ़ा था, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। तो पहला हमारा रूल क्या होगा? वहां पे क्या था कॉन्वेक्स लेंस के लिए? भाई पैरेलल रे कोई खींचा था प्रिंसिपल एक्सिस के, वह रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होती हुई जाती लग रही थी। यहाँ पे भी हमने एक पैरेलल रे खींच लिया है, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से आती हुई लग रही है? फोकस से। राइट है, तो पहला रूल हमारा यही होगा। राइट है, आइए देखते हैं फ्रेंड। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कोई पैरेलल रे हमने खींचा, तो यह कहां से आती हुई लग रही है? फोकस से। तो आप एग्जाम में आपको इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन, इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन नहीं दिखाना होगा। इन दोनों फेस के एक मिडिल पॉइंट से आप लाइन खींचेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस को सी पे कट करेगा, जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। तो ये पैरेलल रे बना देंगे और ये डाइवर्ज कहाँ से करता हुआ लगेगा? एफ से। राइट है, सेम इसी जैसे ये बना वैसे हमने इसको बना लिया, एवरेज डिस्टेंस पे ही रिफ्रैक्शन हमने दिखा दिया। राइट है ना, आप एग्जाम में ये फिगर बनाएंगे। राइट है, तो ये रूल क्या कहता है? अ रे parallel to principal axis appears to be coming from focus after refraction from concave lens। क्लियर है फ्रेंड? भाई कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आप खींच रहे हो, तो रिफ्रैक्शन के बाद यह फोकस से आती हुई लगेगी। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस। राइट फ्रेंड,
ये क्लियर है। अब सेकंड पढ़ते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस में था, सेकंड वहां पे क्या था, अ रे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट, सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, नो चेंज, वहां पे बस लेंस का नाम चेंज करना होगा, वहां पे कॉन्वेक्स लेंस था, यहाँ पे कॉनकेव लेंस, राइट है ना। आइए देखते हैं इसको फ्रेंड। अब हम देखते हैं सेकंड रूल, अ रे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर गोज, कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो ये सीधे निकल जाएगी, गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस। क्लियर है फ्रेंड, लिख लेते हैं इसको, अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर goes straight after refraction from concave lens। तो ये फ्रेंड आपको याद होगा, पिछले कॉन्वेक्स लेंस से ही है, बस यहाँ पे हमने कॉनकेव यहाँ पे कॉन्वेक्स यहाँ पे कॉनकेव कर दिया। ये क्लियर है। अब जो हम थर्ड रूल पढ़ेंगे वो फर्स्ट का ही रिवर्स है। फर्स्ट क्या कहता है, पैरेलल है तो फोकस से जाती हुई हमें लगती है। अब हम थर्ड क्या देखेंगे भाई, थर्ड ये देखेंगे कि कोई सेकेंडरी फोकस की तरफ रे जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आइए हम इसको देखते हैं। अब आइए थर्ड रूल को लिखने से पहले समझते हैं इसमें क्या है। अब सेकेंडरी फोकस की तरफ कोई रे मान लीजिए जा रही है, यह रे है सेकेंडरी फोकस की तरफ जा रही है, ये देखिए, ठीक है ना, डॉटेड हमने कर लिया, ये दिखा रहा है क्या, सेकेंडरी फोकस की तरफ जा रही है। जैसे इस पॉइंट पे पहुंचती है, इस पॉइंट पे पहुंचती है तो आप नॉर्मल खींचोगे, नॉर्मल खींचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, टेंजेंट खींचना पड़ेगा। हमने भाई नॉर्मल खींच लिया, इस पर 90 डिग्री है, ये नॉर्मल हमारा हुआ, तो ये सीधे न जाकर क्या करेगा भाई, ये ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, राइट है ना, क्लियर है। अब जैसे इस पॉइंट पे पहुंचती है, इस पॉइंट पे, तब फिर से मीडियम चेंज होगा, ग्लास से एयर में जाएगी, तो भाई जब एयर में जा रही है तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट आप बनाइए, फिर नॉर्मल उस पर खींच लीजिए, ये 90 डिग्री है, ये हमारा नॉर्मल होगा। अब ये सीधे नहीं जाएगी, ये सीधे न जाकर के बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, सॉरी ज़्यादा हो जाती है, इस कारण से बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, राइट है, और बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इतना नहीं करना होगा, एग्जाम में केवल और केवल आप क्या करेंगे, सीधे आपने कॉनकेव लेंस बना लिया और दोनों फेस के मिड से जाती हुई एक लाइन खींच लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर काम करेगी ऑप्टिकल सेंटर पे। ये प्रिंसिपल फोकस है, ये इधर सेकेंडरी फोकस होगा, या डैश। अब कोई रे रे पासिंग, रे गोइंग टुवर्ड्स फोकस, यहीं से आप दिखा दीजिए भाई, फोकस की तरफ जा रही है, सेकेंडरी फोकस की तरफ, तो क्या हो जाएगा, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एग्जाम में आप इतना नहीं दिखाएंगे, केवल यही दिखाएंगे। आइए हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, आर ए गोइंग टुवर्ड्स फोकस, सेकेंडरी फोकस भी कह सकते हैं, फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after refraction from concave lens। भाई कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। ये तीन रूल का यूज करके आप रे डायग्राम खींचोगे, राइट है फ्रेंड। अब हमने रूल्स पढ़ लिए, तो अब हमें क्या बचा हुआ है, रे डायग्राम खींचना है। तो देखेंगे कि कितने टाइप के इमेज बनेंगे, जो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस, राइट है ना। तो इसमें कितनी टाइप के इमेज बनेंगे, यह डिपेंड किस पे करेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, तो ध्यान देने वाली बात है कि भाई हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दें, ठीक है ना। हमेशा इमेज जो ऑब्जेक्ट के सामने और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा। इन्फिनिटी पर रखते हैं तब आपका फोकस पे जाएगा। चेंज यही होगा भाई, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर से दूर ले जाएंगे
इमेज भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से दूर आता जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट को आपने इंफिनिटी पे पहुंचा दिया, इमेज कहां पहुंच जाएगा, फोकस पे, राइट है। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं फ्रेंड। अब हम टॉपिक जो अभी समझा था वही देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई या फॉर्म बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म होते हैं, डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कितने टाइप के पोजीशन मिल सकते हैं ऑब्जेक्ट के भाई, एक तो पोजीशन होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी आप रख दें, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने बनेगा। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही बनेगा। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी की तरफ ले जाएंगे, इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर से दूर होता जाएगा और फोकस की तरफ बढ़ता जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पहुंचा दिया, इमेज कहां बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पे। तो पहला केस तो हो गया ये भाई, हम जो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख दें। दूसरा केस हमारा क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो यही दो केस होंगे, इन दोनों केस को लेकर के हमें रूल्स को, दो रूल को, क्योंकि किसी एक पॉइंट का इमेज बनाने कम से कम 2 रे खींचना होता है, 2 रे खींचने के लिए 2 रूल अप्लाई करना होगा। तो 2 रूल को अप्लाई करके आप जो है रे डायग्राम खींच सकते हैं। आइए फ्रेंड, अब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनता है, राइट है फ्रेंड। अब हम पढ़ते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर ये है और इंफिनिटी इधर होगा, कहीं इंफिनिटी दूर होगा, ठीक है ना। एट कंसिडरेबल डिस्टेंस को ही हम इंफिनिटी कहते हैं। तो उसके बीच में कहीं भी रखें, किसी के माइंड में आएगा सर जी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, हाँ भाई रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इससे सामने इमेज बनेगा, राइट है ना। तो आइए, तो हमने क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। तो हमने ये लाइन लिख लिया, ओके, लिखवाएंगे नहीं, आप लिख लेंगे। अब आइए, हमारे पास 3 रूल है इस पॉइंट का, पॉइंट ए का ही इमेज हम बनाएंगे, ए बी तो इसी पे होगा, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। अब पॉइंट ए का इमेज बनाने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट रूल लिख दिया और यहाँ पे हमने सेकंड रूल लिख दिया, ठीक है। तो आइए हम पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रूल आपको याद होगा, ड्रॉ अ रे ए डी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ड्रॉ कर लिया, या जो एडी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, फोकस और थोड़ा दूर बना ले, ठीक है। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस, राइट है ना भाई। थोड़ा फिगर बढ़िया बनाइएगा आप लोग, ये है, ठीक है। कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से आती हुई लगेगी, ये फोकस है, फोकस से आती हुई लगेगी, राइट है। चलिए फर्स्ट रूल अप्लाई कर लिया, मान लीजिए ये अक्स है डी अक्स, राइट है। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल याद होगा, आर ए गो passing from optical center goes straight after refraction from concave lens। तो आइए हम दूसरा रे खींच लेते हैं, जो कि कहां से पास करे, ऑप्टिकल सेंटर से। अ रे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस, राइट है। अब यहां पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे कौन कौन सा, These two refracted ray dx and cy क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, आर डाइवर्जिंग। These two refracted ray are diverging। भाई जहां पे मिलेंगे या मिलते हुए अपीयर होंगे वहीं पे इमेज बनेगा। Hence प्रोड्यूस बैकवर्ड, जब भाई हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पे जब हम इसको पीछे तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो यही क्या होगा, जहां मिलेंगे वहीं पे इमेज बनेगा इस पॉइंट का, क्योंकि इसी पॉइंट का इमेज बना रहे हैं हम। तो दे मीट एट पॉइंट ए डैश, ए डैश क्या है, वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो ए डैश इज वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का वर्चुअल इमेज है। अब पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज पाने के लिए क्या करेंगे हम,
बस ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। टू फाइंड कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ड्रॉ ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। यही जो है आपका इमेज होगा। ए डैश बी डैश क्या हुआ, इमेज है, कैसा, वर्चुअल इमेज है। लेकिन वर्चुअल इमेज जानते हैं हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। देख लीजिए ऑलरेडी इरेक्ट है, इसका हेड ऊपर है तो इस इमेज का भी हेड ऊपर है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के एबव बन रहा है तो इरेक्ट है, राइट है। तो हम इसका नेचर लिख लेते हैं। तो ये इमेज बनाना सीख गए आप, तो आइए नेचर लिख लेते हैं। भाई नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, आइए फर्स्ट नेचर लिखते हैं जो कि पोजीशन होता है, भाई कहां बन रहा है, ठीक है। तो इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड देखते हैं भाई नेचर कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है। तो आप अभी सीखे हैं कि क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फाउंड। और लास्ट देखते हैं साइज। भाई इस इमेज की साइज क्या होगी, आपको ऑलरेडी दिख रही है, क्या है, छोटी है। साइज ऑफ इमेज स्मॉल इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। कौन कौन सा ट्राइंगल भाई, भाई हमने ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है ये, और छोटा वाला ट्राइंगल ये लिया है। इन्हीं दोनों ट्राइंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं। जरा देखिए एंगल बी ए बी सी और एंगल ए डैश बी डैश सी में क्या रिलेशन होगा, ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री दिख रहा है। ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट लिखेंगे। साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओनली इतना, केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। भाई देखिए इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, और ये क्या है, एंगल दोनों में कॉमन है। भाई बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल आ रहा है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश वाई, दोनों में कॉमन है। जब भाई दो ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल और दो एंगल, दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हो गया, दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इसलिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी वाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी कोरोलरी, राइट है, या सिमिलरिटी थ्योरम कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलरिटी थ्योरम, राइट है। भाई जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो वहां पे पढ़े होंगे, जब सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो उनके साइड का जो रेशियो होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, आपस में इक्वल होगा। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो भाई देखते हैं, हम इसको हटा दें, सिमिलर हमने दिखा दिया। तो भाई दोनों ट्राइंगल्स जब सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, कौन कौन सा होगा, किस, तो आप क्या करो, मैग्नीफाइंग ग्लास लगे, इसको बड़ा करो। इस तरीके से जो इक्वल पार्ट थे, ये एंगल इसके ऊपर ओवरलैप करना चाहिए और ये दोनों में काम आना चाहिए। जब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करोगे तो ए डैश बी डैश ए बी के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा। और जो बी डैश सी है बी सी पे ओवरलैप कर जाएगा, तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा। और डायगोनल जो है, डायगोनल पे क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में डायगोनल हो जाएंगे। तो ए बी का करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड ए डैश बी डैश है। बी सी का क्या करेस्पॉन्डिंग, अच्छा हम बड़े वाला ट्रायंगल ऊपर लिख रहे हैं, सब में ऊपर लिखना होगा, राइट है ना, डिनोमिनेटर में छोटा वाला ट्रायंगल फिर लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी डैश सी है, और हाइपोटेनियस का क्या होगा, सॉरी हाइपोटेनियस कहते हैं उसको, डायगोनल नहीं कहते। ए सी का ए डैश सी होगा। यह आपस में, इसका हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है, राइट है फ्रेंड। डायगोनल बाय मिस्टेक हमने बोल दिया, डायगोनल नहीं हाइपोटेनियस होगा, राइट है। आइए देखते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया। अब जरा सा हम देखते हैं बी सी में और बी डैश सी में क्या रिलेशन है। भाई बी सी ये लेंथ है, बी डैश सी ये है, तो बी सी ग्रेटर होगा बी डैश सी से, ये होगा बी डैश सी से ग्रेटर होगा। डिवाइडिंग बाई, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, डिवाइडिंग बाई बी डैश सी से हम डिवाइड कर लें तो जो लेफ्ट में लिखा हुआ है इसके इक्वल हो जाएगा बी डैश सी ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, यार मैं लिख रहा हूं, बी सी को बी डैश सी से डिवाइड करेंगे तो देखिए यही आ गया। अब ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन बी डैश सी को बी डैश सी से डिवाइड करेंगे,
जो नंबर है उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है 1। तो यहाँ पे बी डैश सी ऊपर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी बी डैश सी लिखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब भाई फर्स्ट और सेकंड का यूज कर लीजिए। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी लिखा हुआ है। और बी डैश सेकंड देखिए बी डैश बी सी अपॉन बी डैश सी क्या है ग्रेटर देन 1। भाई जब ये ग्रेटर देन 1 है तो ये भी इसके इक्वल है तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ग्रेटर देन 1। अब क्या करें आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा ए बी ग्रेटर देन ए डैश बी डैश। यहाँ से क्या मिल रहा भाई ए बी क्या है हाइट ऑफ, अब भाई ये पूरी पूरी लेंथ क्या होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज क्या होगा छोटा होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। बस यही से एक स्टेटमेंट यहाँ पे साइज लिख देना है क्या साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिख लेते हैं हम इसको, हटा दें इसको, चलिए हटा दे रहे हैं इसको। तो साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट है फ्रेंड। कहां से है समझाने के लिए मैंने आपको यहां समझाया। अभी तो हमने फर्स्ट और सेकंड रूल को यहां पे लेके सॉल्व किया। अब आइए किसी के माइंड में आ रहा सर जी हम फर्स्ट सेकंड ना अप्लाई करके फर्स्ट और थर्ड रूल अप्लाई करें फिगर बनाए तो कैसा बनेगा। भाई बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट तो ऑलरेडी खींचा हुआ है, थर्ड बनाना है, चलिए थर्ड हम बना लेते हैं। ठीक है थर्ड हम केवल बना लेते हैं। फर्स्ट हमने हटा दिया, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड हमने हटा दिया। तो फर्स्ट ऑलरेडी रूल सेम हुई होगा, ड्रा रे एडी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस। पहला रूल खींच लिया, थर्ड रूल खींचते हैं। थर्ड रूल को अप्लाई करके कोई बनाना चाह रहा है तो थर्ड रूल अप्लाई करिए। थर्ड रूल क्या कहता है अ रे गोइंग टुवर्ड्स फोकस। कौन से फोकस भाई सेकेंडरी फोकस। अब पता चले किसी को माइंड में याद हो कॉन्वेक्स लेंस यहीं से पास मत कराने लगेगा। सेकेंडरी फोकस वहां पे भी किया गया था, इस साइड था वहां पे सेकेंडरी फोकस, यहाँ पे इस साइड है सेकेंडरी फोकस। गोइंग टुवर्ड्स सेकेंडरी फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है कब कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद। अब हम ये ई पॉइंट ले रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे कौन सा dx and ey, these two refracted ray dx and ey क्या कर रहे हैं पास पास आ रहे हैं दूर दूर जा रहे हैं। भाई यहाँ पे दोनों दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जाना डाइवर्स करना कहा जाता है। these two refracted ray dx and ey are diverging। तो भाई जब डाइवर्स कर रहे हैं तो राइट साइड में मिलेंगे नहीं, hence produce backward। जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे they appears to meet at point a dash, ए डैश पे मिलेंगे। ए डैश से क्या होगा वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ए टू फाइंड कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी ड्रॉ ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। हमने खींच लिया प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर, राइट है। तो यही आपका इमेज बन गया, नेचर यही होगा। अब किसी भाई के माइंड में आ रहा है कि सर जी हम फर्स्ट थर्ड का भी यूज ना करेंगे, हमारे पास सेकेंड और थर्ड भी तो रूल है। बिल्कुल आप अप्लाई कर लीजिए, सेकेंड और थर्ड रूल अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट रूल यहां से हटा दीजिए, ठीक है। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल क्या कहता है अरे गोइंग टुवर्ड्स या पासिंग फ्रॉम, अरे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद सीधे निकल जाएगी, तो रिफ्रैक्टेड रे CX हुआ, राइट है। अब थर्ड रूल क्या कहता है अरे गोइंग टुवर्ड्स फोकस, कौन से फोकस सेकेंडरी फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे कौन सा CX एंड EY, CX एंड EY क्या कर रहे हैं आर डाइवर्जिंग, हेंस प्रोड्यूस बैकवर्ड। जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे दे अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट ए डैश। ए डैश क्या है वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ए टू फाइंड कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी ड्रॉ ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। यही ए डैश बी डैश क्या हुआ इस ऑब्जेक्ट का
वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हुआ, राइट है ना। कहाँ कहाँ बन रहा है, बिल्कुल सी और एफ के बीच में बन रहा है। इसकी साइज क्या होगी, इससे छोटी होगी, राइट है। तो तीनों रूल में से किसी भी दो रूल को आप अप्लाई करके ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सी और एफ इन्फिनिटी के बीच में रखा था, तब कहाँ बना था, सी और एफ के बीच में इसका इमेज बन रहा था। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, इसके लिए हम सन ले लेते हैं, राइट ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। अब हमने लिया ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तब कॉनकेव लेंस से कैसा हमारा इमेज बनता है। तो यहाँ पे हमने सन लिया, तो यहाँ से फर्स्ट रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे सेकंड और थर्ड रूल को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। सन बहुत ऊपर है, हमारा लेंस बहुत नीचे है। आप किसी के माइंड में ऐसा हम सन की तरफ मूव करने बिल्कुल कर सकते हैं, राइट है, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल सीधे निकल जाएगी फर्स्ट रूल में, क्योंकि पैरेलल खींचेंगे, पैरेलल ऐसे निकल जाएगी, इस पे पड़ेगी नहीं। आइए सेकंड और थर्ड रूल को अप्लाई करते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, अरे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल center goes straight after refraction from concave lens, concave lens से रिफ्रैक्शन बाद सीधे निकल जाएगी। थर्ड रूल क्या कहता है फ्रेंड, अरे गोइंग टुवर्ड्स फोकस, भाई फोकस की तरफ जा रही है। सपोज यहां मान लीजिए फोकस है, यह डैश सेकेंडरी फोकस, गोइंग टुवर्ड्स फोकस becomes parallel to principal axis after refraction from कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे कौन कौन सा मिला हुआ है, सी एक्स एंड डी वाई, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दिस टू रिफ्रैक्टेड रेज सी एक्स एंड डी वाई आर डाइवर्जिंग, हेंस प्रोड्यूस बैकवर्ड। जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, दे अपीयर्स टू मीट, जब लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस इधर ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमने स्केल से मेजर नहीं किया है, आप स्केल से मेजर करके करेंगे, राइट है ना। दे अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट ए डैश, ए डैश क्या होगा, किसी एक पॉइंट का यहाँ पे इमेज होगा। टू फाइंड कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रॉ ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, राइट है, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया, राइट है फ्रेंड। तो यही ए डैश बी डैश क्या हुआ, सन का इमेज बना। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है, ये पैरेलल कैसे हो गए भाई। आप क्या करो, बहुत बड़ी दो रस्सी ले लो, एक पॉइंट पे कहीं बांध कर उसको दोनों हाथ से पकड़ के ले जाओ, तो शुरू में तो एकदम पास पास रहेंगे, जब काफी दूर लेके जाएंगे तो उनके बीच की इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी, तो लगेगा पैरेलल है, राइट है ना। ऐसे ही ये पॉइंट से आ रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रही है, तो एक दूसरे को पैरेलल हमें दिखेंगी, राइट है, इसलिए हमने पैरेलल खींचा है, ठीक है। तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस बन रहा है, राइट है। और भाई इमेज तो इतना छोटा है और ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हाईली डिमिनिश्ड हमारा बन रहा है और हेड ऊपर है, निश्चित तौर पे कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो आइए इसका हम नेचर लिख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज। तो हम इसका नेचर ऑफ इमेज लिखने के लिए पोजीशन पहले लिखते हैं। पोजीशन कहाँ बन रहा भाई, इमेज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कहता है भाई, इसका नेचर कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है। तो ऑलरेडी आपको पता है कॉनकेव लेंस से हमारा वर्चुअल इमेज ही बना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, राइट है। और थर्ड जो है साइज, साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। तो इसके नेचर है, राइट है, क्लियर है। अब आइए हम साइन कन्वेंशन देखते हैं, राइट है। अगला टॉपिक साइन कन्वेंशन देखते हैं। लेंस फार्मूला आपने पढ़ लिया है, बस हम मेमोराइज कराने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। लेंस फार्मूला क्या था, 1/f = 1/b - 1/u। इसे हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद वीडियो के लास्ट में हम प्रूफ करेंगे इसको, जैसे हमने वहां पे मिरर फार्मूला प्रूफ किया था, राइट है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस क्या था, ये क्या होता है, रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या रेशियो होता है इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये हमने पढ़ लिया है दोनों, ठीक है, इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे किसी कंफ्यूजन हो सकता है, सर जी मिरर फार्मूला भी तो हमने पढ़ा था, ये बस केवल साइन यहाँ वहाँ क्या था, प्लस था, और यहाँ पे क्या डिफरेंस था, यहाँ पे वहाँ पे जो मिरर फार्मूला था यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, राइट है ना, बस केवल इतने डिफरेंस है। इसे आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, नहीं एग्जाम में जो है कंफ्यूज कर जाओगे कौन सा मिरर फार्मूला कौन सा
लेंस फार्मूला या मैग्निफिकेशन के लिए कौन सा फार्मूला है, यही चेंज होता है। वहां पे मिरर के लिए यहाँ पे माइनस लग जाता है, यहाँ पे मिरर के लिए प्लस हो जाता है, राइट है ना। आइए अब साइन कन्वेंशन भी हमने पढ़ लिया है, केवल रिकॉल करा रहा हूँ। पहला भाई ऑप्टिकल सेंटर से ही, क्योंकि हम अगर एक्स एक्सिस इसे वाई एक्सिस मान लें, इसे हम एक्स एक्सिस, तो ओरिजिन हो जाएगा। तो आप जानते हैं सारी डिस्टेंस ओरिजिन से ही मेजर की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से ऑल डिस्टेंसेज, पहला क्या होगा, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। चाहे आप इधर जा रहे हैं तब भी यहीं से डिस्टेंस मेजर करोगे, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तब भी यहीं से मेजर करेंगे, अपर जा रहे हैं तब भी इसी एक्सिस से मेजर करेंगे, डाउनवर्ड जा रहे हैं तो भी इसी एक्सिस से मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंसेज मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड क्या होगा भाई, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे तो ऐसे चलती है, अब उसके डायरेक्शन में, अगर आप उसके डायरेक्शन ये होगा, अगर इस डायरेक्शन जा रहे हैं, all distances measured in the direction of incident ray are taken as positive sign, मतलब इधर जाएंगे तो पॉजिटिव साइन होगी, राइट। और जस्ट इसके अपोजिट, all distances measured against the direction of incident ray are taken as negative sign, तो इधर लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगी। all distances measured in अपर साइड या all distances measured above the प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो मेजर की जाती है, आर टेकन एज पॉजिटिव साइन। आर डिस्टेंसेज मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव साइन। ये रहा साइन कन्वेंशन। तो फ्रेंड अब साइन कन्वेंशन तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फिक्स हो सकता है, राइट है ना। आइए देखते हैं फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल यू। और ये इमेज है, इमेज का ऑप्टिकल सेंटर डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कहलाता है, जिसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। और ये फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल फोकस है, तो इसकी डिस्टेंस क्या कहलाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, फोकल लेंथ, ठीक है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसे एचओ से डिनोट करते हैं, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, राइट है। अभी आपने देखा भाई, इमेज को आप कहीं पे भी रख दें, सी और इन्फिनिटी के बीच में, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दें, इमेज आपका कहाँ बनना है, सी और एफ के बीच में ही बनना है। इन्फिनिटी रखेंगे तो यह पे बन जाएगा इमेज आपका, राइट है ना। तो आइए देखते हैं जरा सा, इसमें जो है u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही लेंगे हर केस में, चाहे आपने मिरर पढ़ा या कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा, यहाँ पे कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हैं, तो हमेशा u की साइन हमेशा नेगेटिव ली जाती है। f की साइन कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगी, ठीक है ना। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, क्यों, क्योंकि यहां से हम लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, ये यहां से लेफ्ट साइड में, इसलिए नेगेटिव साइन। अब जरा देखते हैं इमेज डिस्टेंस क्या होगा भाई। इमेज डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड में ही मेजर किया जाएगा, क्योंकि इसी के बीच में बननी है इमेज, ठीक है ना। तो इसकी साइन भी हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, मतलब ये भी फिक्स है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज जानते हैं, इट प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे भाई, तो इसकी साइन हमेशा हर केस में, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की साइन जो है पॉजिटिव लेंगे। अब लेकिन इमेज क्या बन रहा है, इमेज भी कहां बन रहा है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हर एक केस में, दो ही केस था, दोनों केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना, राइट है। तो इसकी साइन भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो भाई देखो, ये हाइट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है कॉनकेव लेंस के केस में, राइट है ना। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार दो बार समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब जैसा हम यहाँ पे देखते हैं, आपको ये मिला था हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों केस में जो इमेज बन रहा था उसकी हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी थी, आपने देखा था। चलिए अब हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाई एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करने क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर डिवाइड करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना मिल जाएगा, 1। बट हम जानते हैं, इसे इक्वेशन में फर्स्ट मान लिया, बट हम जानते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी 1 का यूज कर लें, इसकी वैल्यू क्या है, हमेशा 1 से लेस होगी। तो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस में जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी 1 से कम ही आएगी, राइट है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से भी डिपेंड आपको लेंस पहचानने में आसानी होगी, राइट है ना। अब आइए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड
अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, इसकी साइन हमेशा हम ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमने ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया, तो यहाँ पे इसकी साइन हम कितना लेंगे, हमेशा नेगेटिव, कितना करा 50 सेंटीमीटर, राइट है ना, फ्रॉम अ कॉनकेव, कॉनकेवनेस, कॉनकेवनेस इसे माइंड में रखेंगे, जिसकी फोकल आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, भाई फोकल लेंथ दिया इसका, कह रहा है इसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। आप साइन क्या लेंगे भाई, इसके लेफ्ट में हम मेजर कर रहे हैं, इसकी साइन नेगेटिव लेंगे, राइट है। साइन अगर नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होगा। फाइंड द नेचर, नेचर बताना आपको, एंड पोजीशन मतलब v की वैल्यू ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन और नेचर को बताना है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, तो भाई आपको u दिया या दिया v निकालना है, यूजिंग लेंस फार्मूला, भाई लेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे माइनस होगा प्लस मत करिएगा, ठीक है, ठीक ढंग से इसको समझ लीजिएगा। तो वैल्यू रखते हैं, तो 1/f की वैल्यू कितनी है -20 इज इक्वल टू 1/v माइनस u की वैल्यू कितनी है -50, तो यहाँ पे देखते हैं तो -1/20 हो गया इज इक्वल टू 1/v, यहाँ पे माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा +1/50। अब इस नंबर को फ्रेंड हम इधर लाते हैं, तो इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी -1/20 है ही, और ये 1/50 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -1/50। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम 100 होगा। अब 100 को 20 से डिवाइड करते हैं, 25 जा 100, तो माइनस है तो -5, माइनस साइन ऑलरेडी हमने लगा लिया। अब 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा। अब दोनों सेम साइन है भाई, दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा, साइन वही होगा जो दिया गया है, तो माइनस हमने लगा लिया, 5 में 2 ऐड करेंगे सेम हो जाएगा अपॉन 100, ये 1/v की वैल्यू हो गई, राइट है फ्रेंड, 1/v की वैल्यू हो गई कितना -7/100, 1/v इज इक्वल टू -7/100। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे, कितना होगा v इज इक्वल टू -100/7, इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर लिख दिया। इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 7 को 100 से डिवाइड करें तो ये 10, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3 आएगा, और 0 है 30, 7 4 जा 28, 2 आएगा 2 टाइम्स, पॉइंट लेगा 0 हो गया 20, ठीक है, 7 2 जा 14, 6 आएगा, 7 8 जा 56, नियर अबाउट ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। ये जो है इमेज डिस्टेंस हो गया, क्या लिखेंगे, इमेज फाउंड एट 14.28 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव लेंस, या इन फ्रंट ऑफ, ये भी लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव है ये साइन, नेगेटिव में तो इसके सामने बना, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका नेचर हो जाएगा, राइट है। तो नेचर हमने लिख लिया वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसका इमेज डिस्टेंस हमने निकाल लिया। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे भाई पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है, लेंस की पावर क्या होती है उसे हम डिफाइन करेंगे। अगर बहुत सारे लेंस को पास पास रख दें तो उनका कंबाइंड पावर क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।